तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय आपका हिंदी का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर, जो कि आप सबका 27 फरवरी के दिन होने वाला है। और साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक आप लोग पेपर देने से पहले अच्छी तरह से देख लेना है, ताकि आप लोगों को वार्षिक परीक्षा 2025 में टॉप करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 75 नंबर का आने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। टोटल आपसे 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रिंटेड पेज 8 रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको जब पेपर मिलेगा, आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है। तो आपके पेपर में कुछ इस तरह के निर्देश आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछा गया कि सही विकल्पों का चयन कीजिए। 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया है। पहला विश्वामित्र, दूसरा परशुराम, तीसरा दुर्वासा, चौथा भागीरथ। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित हो गए थे। दूसरा नंबर 2 में आपका आता है, रीत काल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। दूसरे में आपको लिखना होगा, रीत काल को तीन काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। 3 में आपका आता है, शोक किस रस का स्थायी भाव है। तीसरे में आपको तीसरा नंबर लिखना होगा, शोक करुण रस का स्थायी भाव है। 4 में आपका आता है, भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे। चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा कुश्ती का खेल खेलते थे। 5 में आपका आता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 वेद हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपका 6 में आता है, नेताजी का चश्मा के लेखक हैं। इसमें आपको लिखना होगा, नेताजी का चश्मा के लेखक आपका स्वयं प्रकाश। क्या स्वयं प्रकाश हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमारा पूछा गया रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करके लिखें। 6 नंबर का पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, उत्साह कविता में ... को संबोधित किया गया है। तो इसमें आपको दोस्तों 2 विकल्प दिया गया है, पहला बादल, दूसरा सागर। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा, उत्साह कविता में बादल को संबोधित किया गया। किसको? बादल को। 2 में आपका आता है, चौपाई एक ... मात्रिक छंद है। दूसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों, चौपाई एक सम। कैसा? चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। 3 में आपका आता है, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के ... गांव में हुआ। इसमें आपको लिखना होगा, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ। 4 में आपका आता है, जिसके समान दूसरा ना हो उसे ... कहते हैं। इसमें आपको लिखना होगा, जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। 5 में आपका आता है, गंतोक का अर्थ ... है। इसका हो जाएगा दोस्तों पहाड़। 6 में आपका आता है, वाच्य के ... भेद होते हैं। इसमें आपको लिखना होगा, वाच्य के 3 कितने 3 भेद होते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमारा पूछा गया कि सही जोड़ी मिलाकर लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, नागार्जुन। 2 में आपका आता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म। हो जाएगा दोस्तों आपका अलंकार। 3 में आता है, रामचरितमानस। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य। 4 में आपका आता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकोक्ति। 5 में आता है, लखनवी अंदाज। हो जाएगा दोस्तों नवाब साहब। 6 में आता है, फेरी भेटुला। इसका हो जाएगा फिर मिलेंगे। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमारा पूछा गया कि सत्य बताइए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी। पहले में आपको लिखना होगा दोस्तों सत्य। 2 में आपका आता है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 3 में आपका आता है, रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। तीसरे में आपको लिखना होगा सत्य। 4 में आपका आता है, दोहा छंद में 16 मात्राएं होती हैं। इसमें आपको लिखना होगा सत्य। 5 में आपका आता है, सज्जन में स्वर संधि है। इसका हो जाएगा असत्य। 6 में आता है, हिरोशिमा कविता आगजे के द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 5,
जिसमें हमारा पूछा गया कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, दशानन में कौन सा समास है। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दशानन में बहुब्री कौन सा बहुब्री समास है। 2 में आपका आता है पंथा का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंथा का अर्थ आपका रास्ता। 3 में आपका आता है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। 4 में आपका आता है 10वां रस कौन सा है। इसका हो जाएगा वात्सल्य। 5 में आपका आता है तारकेश्वर नाथ को पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोलानाथ। 6 में आपका आता है मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अक्षय। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 आता है, जिसमें हमारा पूछेगा कि नई कविता की कोई 2 विशेषता लिखिए। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 7 में आता है गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म है। तो उसके बाद आपका 8 में आता है कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, 2 नंबर का। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 9 में आता है तुलसीदास अथवा निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखे, 2 नंबर का। तो उसके बाद दोस्तों आपका 10 में आपका आता है हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम एवं उनके रचनाकारों के नाम। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 11 पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। उसके बाद 12 नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर। उसके बाद 13 बाल गोविंद भगत की 2 चारित्रिक विशेषता लिखे, 2 नंबर का। तो उसके बाद दोस्तों आपका 14 में आता है लेखिका मनु भंडारी की हिंदी शिक्षक का नाम क्या था, उन्होंने लेखिका के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित किया। उसके बाद आपका 15 में आता है राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा वदंतानंद कौशल्यम का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखे, 2 नंबर का। एंड उसके बाद दोस्तों 16 में आता है शब्द शब्द के कितने भेद हैं, नाम भी लिखे, 2 नंबर का। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 17, जिसमें हमारा पूछेगा कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है, 2 नंबर का। एंड उसके बाद 18 में आता है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, विषय पर अनुच्छेद लेखन कीजिए। उसके बाद दोस्तों 19 में आता है निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, 3 नंबर का। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 20 में आता है निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित कीजिए, 3 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो इसके बाद दोस्तों आपका 21 में आता है निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे, 4 नंबर का। तो दोस्तों उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 22, जिसमें हमारा पूछा गया कि अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखे, 2 नंबर का। एंड उसके बाद आपका 23 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित आपको निबंध लिखना है। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।